नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि कमेंट आया था चैनल पे, तो डिश वॉशर के बारे में डिटेल वीडियो, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको LG के डिश वॉशर के बारे में। तो ये जो डिश वॉशर आप सामने देख रहे हैं LG का 14 प्लेस का डिश वॉशर है। 14 प्लेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली 14 डिनर सेट। एक डिनर सेट में एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, 2 बाउल, एक ग्लास, स्पून, ये मिला के एक डिनर सेट बनता है। तो उस तरह के 14 डिनर सेट इसमें एक साथ आप वॉश कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, ये किचन में आपके स्लैब के नीचे फिट हो जाता है पूरी तरह से। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? इनलेट पाइप, आउटलेट और पावर प्लग। 16 एम्पेयर का प्लग आता है, तो पावर प्लग उसके पास में होना चाहिए। ड्रेनेज भी वहीं पे पास में होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 रैक्स दिख रही है, लोअर रैक है, अपर रैक है। अपर रैक जो आती है इसकी, वो एडजस्टेबल आती है। इसको आप बर्तनों के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। डिश वॉशर में जो यूज़ होता है आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिश वॉशर को चलाने के लिए। पहला सॉल्ट चाहिए होता है इसके लिए, दूसरा आपको डिटर्जेंट चाहिए होता है, तीसरा रिन सेट चाहिए होता है। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट यहाँ पे भरा जाता है डिश वॉशर के अंदर। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। 1 लीटर का सॉल्ट इसके अंदर आ जाता है टैंक के अंदर, और लगभग 30 साइकिल ये 1 लीटर वाला सॉल्ट आपका निकाल देता है। अब वो आप 1 महीने में यूज़ करो या 25 दिन में यूज़ करो। फिर डिटर्जेंट आपको यहाँ पे फिल करना होता है, और यहाँ पे रिंसेड, जिसको शाइनर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे फिल करते हैं। सॉल्ट का काम होता है पानी को सॉफ्ट करना, बर्तनों के ऊपर हार्डनेस ना जमने देना। इन सारी चीज़ों के लिए सॉल्ट काम करता है। मशीन के अंदर हार्डनेस ना जमे। और जो डिटर्जेंट होता है वो चाहिए होता है किसी भी बर्तन को वॉश करने को। जो रिंसेड होता है वो शाइनिंग का काम करता है, या फिर जो स्पॉट्स आते हैं, पानी के स्पॉट जमने नहीं देता बर्तनों के ऊपर से, पानी को ठहरने नहीं देता। तो शायद इस तरह से ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन भी आता है टेबलेट क्या होती है? जो आपका सॉल्ट, रिंस, एड और शाइनर तीनों का काम करती है। तो यहाँ पे आप टेबलेट भी रख सकते हो, तो आपको शाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबलेट जब आप यूज़ करोगे तो। पर टेबलेट की कॉस्ट, डिटर्जेंट आप अलग से यूज़ करो, शाइनर अलग से यूज़ करो, उससे थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि वो एक बार में पूरी टेबलेट चली जाती है। तो कॉस्ट वाइज आप अलग अलग डिटर्जेंट यूज़ करो, वही ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसकी जो बॉडी आएगी पूरी स्टेनलेस स्टील आएगी, कहीं भी फाइबर नहीं आएगा। जो इसका फैन आएगा नीचे वाला, ये 4 विंग्स क्वाड्स आएगा। अब 4 विंग्स का होने का फ़ायदा है कि डिश वॉशर के हर कोने में पानी ज़्यादा प्रेशर से हर कोने तक पहुँच जाएगा, तो क्लीनिंग थोड़ी फास्ट होगी और अच्छे से होगी। बड़े बर्तन नीचे जमाए जाते हैं डिश वॉशर के अंदर, और छोटे बर्तन ऊपर की तरफ आते हैं। और ये वाली जो रेक आती है आपकी, ये स्पून्स वगैरह के लिए, कटलरी के लिए आती है। इसको आप कहीं पे भी रख लो जहाँ पे स्पेस आपका बच जाए। इसके बाद अपन बात करते हैं डिश वॉशर के प्रोग्राम के बारे में। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रोग्राम मिल जाएंगे। जो नॉर्मल प्रोग्राम आता है जैसे वॉशिंग मशीन, वैसे ही यहाँ पे ऑटो का प्रोग्राम आपको दिख रहा है। लगभग ये प्रोग्राम होता है 2 से ढाई घंटे का, जिसके अंदर टेम्परेचर जाता है आपका हीटर का लगभग 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होता है जब ये वॉश करता है। दूसरा प्रोग्राम इसके अंदर आपको इंटेंसिव मिलता है। इंटेंसिव बहुत ज़्यादा गंदे बर्तनों के लिए होता है, जैसे कढ़ाई हो गई, जिनको आपको इफेक्टली वॉश करना, ज़्यादा गंदगी उसके अंदर जो हार्ड होती है उसको साफ करने के लिए इंटेंसिव होता है। इसमें टेम्परेचर ऑटो से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और पानी का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। ये भी 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। बाकी आपके जितने गंदे बर्तन हैं, वाटर की हार्डनेस कितनी, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा आपका जो हो गया डेलिकेट प्रोग्राम है। ये ऐसे बर्तनों के लिए जो बिल्कुल हल्के बर्तन हैं, जिनके लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत है और कम प्रेशर की ज़रूरत है, वो वाले बर्तन आप डेलिकेट्स में वॉश कर सकते हो। रिफ्रेश वाला प्रोग्राम ऐसे बर्तनों के लिए जो पहले से साफ कर रखे आपने, बस उनको रिफ्रेश करना है। 10 से 15 मिनट का प्रोसेस, जिसमें स्टीम क्लीनिंग होती है और प्री वॉश होता है। नॉर्मली वॉश होकर स्टीम क्लीनिंग होती है। और इसके बाद आता है इको वॉश में आपका ये क्या करता है कि आपकी थोड़ी सी बिजली बचाता है। इसमें वाटर टेम्परेचर और प्रेशर कम कर देता है, तो ज़्यादा गंदे बर्तन नहीं है नॉर्मल, तो उसमें टाइमिंग भी कम हो जाता है इको वॉश के अंदर। टर्बो वॉश और एक्सप्रेस, यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है। टर्बो वॉश और एक्सप्रेस में आपका एक तो ये हाफ लोड के लिए हो गया आपका, ये फुल लोड में नहीं चलेगा। दूसरा थोड़ा फास्ट काम करना है आपको, कम गंदे बर्तन है उसके लिए। और एक्सप्रेस करते हो तो टर्बो से भी कम टाइम में ये वॉश कर देगा बर्तनों को आपको। डाउनलोड साइकिल, ये जो डिश वॉशर देख रहे हैं आप LG, ये वाईफाई एनेबल्ड डिश वॉशर है। इसका थिंक्यू एप्लीकेशन आएगा, उससे आप ऑपरेट कर सकते हो। थिंक्यू के अंदर आप अलग अलग बर्तनों के हिसाब से और प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो।
दूसरा, अगर आप वाईफाई होने का बेनिफिट क्या है कि आपको ये क्लीनिंग का भी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ऊपर ही मिलता रहेगा। सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो उसका इंडिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। फिर एनर्जी कंजप्शन भी आप उसके अंदर देख सकते हो डिशवॉशर का। तो ये सारे फायदे आपको डिशवॉशर के अंदर मिलते हैं, वाईफाई वाले डिशवॉशर के अंदर। इसके बाद अलग अलग प्रोग्राम है, आप जैसे ड्यूल जोन लेना चाहते हैं, हाफ लोड लेना चाहते हैं, सेव लेना चाहते हैं, स्टीम। इसके अंदर जो आपको रहा है ट्रू स्टीम का फीचर मिलता है कि ये स्टीमर लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू स्टीम। स्टीम क्या फायदा है, स्टीम आपको ज़्यादा हाइजीनिक वॉश करता है और ज़्यादा जिद्दी दाग भी साफ कर देता है। और ड्राई स्टीम में आपके जो क्लीनिंग होती है बर्तनों की, सूखते बर्तन वो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। स्टीम का फायदा ये यहाँ पे रहता है। स्टीम लगभग अभी जो जिन ब्रांड्स में आ रहे हैं, एक तो LG दे रहा है, LG शुरू से इसके सारे डिशवॉशर में स्टीम दे रहा है। अब IFB के कुछ मॉडल में भी स्टीम आ गया है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं उसके बाद कंपेरिजन वीडियो भी बना दूंगा आपको IFB के लिए। इसके अंदर मैं बता दूं कि किस तरह के बर्तन आप वॉश कर सकते हो। लकड़ी के बर्तन को छोड़ के सब तरह के बर्तन इसके अंदर आप वॉश कर सकते हो। जितने तरह के बर्तन आपके घर के अंदर है वो सारे बर्तन डिशवॉशर के अंदर धो सकते हो, वो किसी भी ब्रांड का डिशवॉशर हो। अगर डायमेंशन की बात करूँ तो जो डिशवॉशर आते हैं 13, 14, 12 सेटिंग तक के या 16 तक के, उनके जो डायमेंशन आते हैं, हाइट सबकी स्टैंडर्ड 33 इंच आती है। स्टैंडर्ड इसी साइज़ में बनाई जाती है और 2x2 की इनकी विड्थ आती है, डेप्थ और विड्थ यही आती है। और इसके अलावा अपन बात करें तो ये वाटर कंजप्शन कितना करता है, तो वाटर कंजप्शन डिशवॉशर की बात करें तो 10 से 12 लीटर में आपका फुल लोड पे काम करता है। मतलब आप घर पे अगर इसके अंदर एक बार में 86 बर्तन आप वॉश कर सकते हो 14 प्लस के अंदर। इतने बर्तन अगर आप घर पे धो रहे हो तो लगभग 100-150 लीटर पानी चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये 10 से 12 लीटर में वो सारा क्लीनिंग कर देगा। और हाइजीनिक क्लीनिंग होती है आपके घर पे, जो बाई काम करती है उससे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग डिशवॉशर करता है। इसमें आपका टाइम भी बचता है, उस वजह से आप ले सकते हो इसको। टाइमर का ऑप्शन इसमें आता है कि आपको मान लो कि मेट्रो सिटीज़ में होता है, ये यहाँ पे नहीं होता। डिले आपको 2 घंटे बाद चलाना है, 4 घंटे बाद चलाना है, तो उस हिसाब से इसमें टाइमर भी डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। वैसे वाईफाई वाला है तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड डिशवॉशर को आप। तो इसी के साथ LG के डिशवॉशर के ये फीचर थे। अगर वारंटी की बात करूँ 2 साल कंप्लीट वारंटी आएगी, 10 साल इसकी मोटर की वारंटी आएगी, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर की। और कॉस्ट की बात करूँ तो LG का डिशवॉशर आपको 50,000 के आसपास पड़ेगा कॉस्ट पर। बाकी अलग अलग कॉस्ट के अलग अलग डिशवॉशर मार्केट में आते हैं। एक चीज़ और है, डिशवॉशर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे फिल्टर आता है, ये आपको हर 2 वॉश के बाद क्लीन करना है निकाल के, है ना। थोड़ा पास में आके दिखाना, अंदर से ये फिल्टर आता है, उसको हर वॉश साइकिल के बाद आपको क्लीन करना है। जैसे वॉशिंग मशीन में लिंट फिल्टर आता है वैसे ही यहाँ पे एक फिल्टर आता है, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था, जैसे आपको कमेंट आया तो मैंने वीडियो बना दिया, बाकी कंपेरिजन वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।